इमरान खान पर तशद्दुद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को धक्के। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, इस पर बात शुरू हो गई, लोग शेयर करने लगे और यहाँ तक मुतालबात शुरू हो गए वकुला की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से कि जी इस पर तो एक्शन लेना चाहिए कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ, किसने किया, कब हुआ, बुशरा बीबी को धक्के किसने मारे, क्या हुआ। फिर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो सामने आई कि अगर मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिन लोगों के बारे में मैं कह चुका हूं कि वो इसके पीछे होंगे उनको छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब बातें होने लगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फ्रंट फुट पर आ रही है और अब इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का फैसला किया। आप समझते हैं कि ये एक सही उनका मूव है, सही डायरेक्शन में, जबकि अब तो ऑलरेडी काफ़ी अगर नुकसान की बात की जाए पीटीआई के लिए तो वो जो होना था वो हो नहीं चुका। वहाँ सहूलत नहीं है, वहाँ उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उनको किसी चीज का वास्ता नहीं है। चीन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 65 में एक बार भारत की तरफ से, भारत की वो विल नहीं थी, भारत लड़ ही नहीं रहा था। भारत जो है बिना हथियार के सामने, बंदूक वाले के सामने आप चले हो, वैसी कुछ स्थिति थी। मगर ये चीन बहुत अच्छे से जानता है, भले ही भारत का बच्चा ना जानता हो, कि सिक्किम भारत ने चीन से छीना, किस तरह से छीना, किस दौर में छीना। उस दौर में भारत आज के मुकाबले कितना कमजोर था, उस दौर में हमने सिक्किम छीना है चीन से। अब लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे लाल गमछे वाले से लेकर आज भगवा गमछे वालों की सरकार है, सब में हमने देखा कि आज भी यदि आप एक 10th 12th के स्टूडेंट से पूछोगे तो कैसे 65 में भारत हारा वो सबको पता होगा, ऑलमोस्ट 90% को पता होगा। मगर सिक्किम हमने कैसे लिया, बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा कि सिक्किम पहले चीन का हिस्सा हुआ करता था, नहीं पता होगा सब। इसीलिए आज भी एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम है, तब भी थी। इससे ही एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा। यदि आज सारे फैक्ट्स क्लियर करके जाए, उसमें हम लोग आखिरी बात करेंगे, फैक्ट्स क्लियर रखे जाए तो सबको समझ में आता है जब उस दौर में भारत ने चीन को चने चबा दिए थे, तो आज तो चीन का क्या ही हाल होगा यदि युद्ध हो। हकीकत यह है कि अगर आप समी साहब का वीलॉग भी सुने या दीगर खबरें भी देखें, या जो लोग वहां मौजूद थे जो बुशरा बीबी को कोट कर रहे हैं कि कब तशद्दुद या नारवा सलूक की असल में हुआ क्या है। दरअसल बात है ये 5 अगस्त की। 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, ये उस वक्त की बात है। बुशरा बीबी तब का माहौल बता रही हैं कि क्या हुआ कि इमरान खान को जब पता लगा, वो घर में जो भी मुलाजिम थे उन्होंने आकर बताया कि जी इस तरह पुलिस आई आपको गिरफ्तार करने, तो इमरान खान ने कहा कि मैं तैयार होकर आता हूँ या वॉशरूम से होकर आता हूँ। इस तरह असल में वो कहानी बता रही हैं कि जी उनके साथ नारवा सलूक किया गया। और तहरीक इंसाफ के और जो अहदेदार हैं, दीगर अहदेदार, उनको अगर देखें तो इंतजामिया उनसे कोई इतना बुरा सलूक नहीं करती जिस तरह का इमरान खान से किया गया। यह है असल बात जिसकी वजह से हुआ कि अच्छा इमरान पर तशद्दुद हुआ, जी नारवा सलूक हुआ, क्या हुआ। तो चूंकि आज बाहर आई और वो गुफ्तगू इस तरह से शेयर हुई बीच में से, तो उसमें कोई तारीख नहीं बता रहा क्या हुआ, बस वो ये एक बुशरा बीबी ने बताया कि इमरान खान के साथ नारवा सलूक हुआ, इस तरह गिरफ्तारी हुई, ये हुआ वो हुआ, उनको जेल में ऐसे रखा, ये सब बातें हो रही हैं। वकला भी गए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी गए कि अच्छा जी उनकी रिहाई हो रही है, उनको लेने जा रहे हैं। इमरान खान की भी रिहाई हो रही है। इमरान खान को पता था इनको किसी सूरत रिहा नहीं करना, लेकिन ख्याल था कि अच्छा अब खातून है और क्या करना है, इतने इस तरह के केस बनाए हैं, उनको तो रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, नहीं जनाब, बकौल इनके वकला के कि जी हमें धोखा दिया गया कि आज जी आप फलां गेट पर आएँ, कम से कम उनको रिहा तो करते। बुशरा बीबी ये कहती हैं कि जी एक केस में कह रही थी मुझे पता है तुम लोगों ने गिरफ्तार करना है, कर लो, लेकिन एक दफ़ा रिहा तो करो। तो अब उनको इसी तरह वो जब ये बात हो रही थी तो उस दौरान ये हुआ कि कुछ अहलकारों ने इनको धक्के दिए। बाकी बता भी रहे हैं जो वहाँ मौजूद थे इस बारे में, वो भी हकीकत सामने रख रहे हैं। ये जो मैंने अर्ज़ किया कि वकला की तरफ से भी कहा जा रहा है इसकी तहकीक होनी चाहिए। इसमें फैसल चौधरी साहब हैं जो फवाद चौधरी के भाई हैं, मशहूर मारूफ वकील हैं। वो कहते हैं इट्स मोस्ट स्टेटियस एक्यूजेशन, वो कह रहे हैं इट्स मोस्ट सीरियस एक्यूजेशन, मेरा ख्याल कहना चाह रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मस्ट कम आउट ऑफ डीप स्लीप एंड टेक सीरियस नोटिस ऑफ दिस। ये चूंकि बुशरा बीबी सारी कहानी बता रही थी कि क्या होता रहा है, किस तरह से हुआ है, अब क्या हो रहा है, तो उसमें ये सारी बातें हुई हैं। इसके साथ जनाब इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए, ये उन्होंने अपने लोगों को हिदायत की है। और साथ ये कहा है कि हड़ताली कैंप भी लगा दें, भूख हड़ताली कैंप लगाने का इमरान खान ने कह दिया है। और पार्टी को कहा है कि पंजाब और कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएँ। अच्छा जी, ये इमरान खान ने गुफ्तगू की है। कहते हैं अगर मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा,
इमरान खान का सख्त ऐलान। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, मैं सारी ज़िंदगी जेल में बैठने को तैयार हूँ, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से मुतालिक बातें बेबुनियाद हैं। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी से हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान से मुतालिक भी बात की और इस पर एहतशाम लिबासी सहाफ़ियाँ कहते हैं ये खबर 100% सच है कि बुशरा बीबी को नायब सलाम की जानिब से ज़दकोब किया गया था और ज़राए के मुताबिक धक्का भी दिया गया था। इमरान खान ने भी कहा जी किसी हुकूमती जमात खासकर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, अब मामलात बहुत आगे निकल चुके हैं। चूँकि जावेद चौधरी साहब की खबर थी कि अब भी पीछे ये बात चल रही है कि जी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक हो सकें। अब ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है। ये भी बात आई है कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ना लगाई जाए, सोच समझ लिया जाए, हम अपनी पार्टी में इस पर मुशावरत करेंगे। बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आइंदा पता नहीं क्या हालात हो हम पर भी ये पाबंदी ना लग जाए, पता नहीं क्या हो जाए। समी इब्राहिम साहब कहते हैं जी जो बिल्ली जेल में मेरे करीब आ गई थी, अब इसको भगाने के लिए इन्होंने एक बिल्ला छोड़ दिया है। जेल में इमरान खान का मुस्कुराते हुए एक जुमला। ये बातें अब जनाब इमरान खान साहब कर रहे हैं और इसीलिए कहते हैं जी असाब कमाल हैं कि इमरान खान इन हालात में भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि जी जो कहा गया जी समी साहब ने तशद्दुद का कह दिया, तो पूरा वीलॉग अगर सुने तफसील से तो उसमें उन्होंने बुशरा बीबी ने तशद्दुद का जिक्र गिरफ्तारी के वक्त का हवाला देते हुए किया है और अगस्त में ज़मान पार्क से जब खान साहब गिरफ्तार किया गया तब उनके साथ बदतमीज़ी की, नारवा सलूक किया गया। भाई वहाँ मौजूद जो थे उनसे तो पूछ लेते, ये शायद ये बात कर रहे हैं। समाअत के दौरान इमरान खान को अंग्रेज़ी रोज़नामा फ़राहम करने की दरख्वास्त दायर। गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर मुल्ज़मान के वकला की जरा मुकम्मल। साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खट्टर के बयानात पर इमरान खान के वकला की जरा मुकम्मल कर ली गई। ये आज की खबर है जी। वो इन मुश्किल और नामसाद हालात में भी वो आए रोज़ उनके इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं, वो छप भी जाते हैं, उनके आर्टिकल भी छप जाते हैं। तो ये तो फिर इसका मतलब तो ये है कि उनकी फैसिलिटेशन पूरी तरह से हो रही है। अच्छा। और ये सब इल्ज़ामात जो हैं उनमें उस तरह से हकीकत नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है पीटीआई का, ये देखें जो उन्होंने अब कहा है बानी चेयरमैन ने कि हम रेफरेंस करेंगे, तो इमरान ने कहा कि ये इमरान खान को बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है कि उनका इंटरव्यू छप जाता है। देखिए बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपके वकील जाते हैं, उनके पास क्वेश्चनियर जो है वो आ जाता है, वो जो सवाल होता है वो पूछ लेते हैं, उसका जवाब आके रिटर्न वो वापस भेज देते हैं। नवाज शरीफ साहब के पास कलम और कागज भी था, अब उन्होंने अगर एक पैरा भी नहीं लिखा तो इसमें किसी का कसूर तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए इमरान खान को ये बड़ी ज्यादती है कि ये बात ये है एक ऐसी हुकूमत जो सारी फॉर्म 47 पे खड़ी हो तो छोटी मोटी चीजों पे हिल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए मार्शल लॉ तो सच्ची बात ये है कि मुल्क में आइन तो नहीं है ना, तो एक सिंपल बात है कि जो ऑफिशियल मार्शल लॉ डिक्लेयर अगर करना है तो उसके में दो ही प्रॉब्लम्स हैं। जो सारे मार्शल लॉ पहले लगे हैं, एक तो वो पॉपुलर मार्शल लॉ थे, मतलब अयूब शाह खान का हो या मुशर्रफ साहब का हो या ज़ियाउल हक हो, उसे पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी हासिल दिखाने के लिए चीन के पास आंकड़े जरूर हैं, चीन के पास बहुत ही मजबूत आंकड़े हैं कि उनके पास कितना बड़ा डिफेंस बजट है। बहुत सारे आंकड़े हैं कि उनके पास एक से एक ऊंची ऊंची लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी मिसाइलें हैं, मगर चीन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो उसकी फौज है, जो उसकी आर्मी है, वो पहली बात तो दुनिया की सबसे करप्ट आर्मी में से एक मानी जाती है, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी। उसके बाद जिस तरह का बेहद ही अनफिट आर्मी होती जा रही है चाइना की, जिस तरह से बेहद ही मोरल डाउन वाली, अब स्वाभाविक सी बात है, एक बार आप सोच के देखो, मैं नाम नहीं लूंगा मगर भारत में कई सारे ऐसे विभाग हैं जिनको थोड़ा बिना खाए जिनका काम नहीं चलता, दुनिया भर में ऐसे अलग अलग जगह पे होते हैं। तो यदि उन विभाग वालों को बॉर्डर पे आप भेज दो बंदूक पकड़ा के जंग लड़नी, वो लड़ पाएंगे? कभी जिंदगी में नहीं लड़ पाएंगे। वैसे ही वही हाल इनकी आर्मी का है। इनकी आर्मी को सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न करना आता है, पैसा खाना आता है, अपने जेबें भरनी आती। पाकिस्तान आर्मी और चाइना की आर्मी जो सोल्जर लेवल पे है ना, कुछ बहुत खास फर्क नहीं है। दोनों का मतलब एक दबंगई हो गई। भारतीय आर्मी को यदि आप देखो तो भारतीय आर्मी, आप कहीं भी किसी कैंट एरिया में चले जाइए, कहीं चले आइए, हर समय आपको एक भारतीय फौज का जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। हमारे आप आर्मी चीफ एक से एक इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने सारे आर्मी चीफ रहे हैं। प्रॉपर्टी कितनी है, आप जनरल बिपिन रावत को देख लीजिए, एक 3 BHK का फ्लैट,
सबके पास ऐसी ही प्रॉपर्टी रही है, कोई भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं बन पाया फौज की कमाई से, फौज की सैलरी से। एक शुद्धता रही है, एक राष्ट्रवाद का भाव रहा है। चीन में और पाकिस्तान की फौज में सिर्फ पैसे का भाव है, बस फर्क यह है कि चीन के पास में रिसोर्सेज ज्यादा है, पाकिस्तान के पास में रिसोर्सेज बहुत कम है। रिसोर्सेज का मामले चलो मानना कि रिसोर्सेज उनके पास में है, मगर उसको भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैसी इनकी हालत है आज, पाकिस्तान की फौज में यदि हम बात करें तो 99% फौजी वो हैं जिनका वॉर हिस्ट्री जीरो है, जिन्होंने कोई वॉर नहीं लड़ी। अगर आप स्वाभाविक चीज देखेंगे, आखिरी युद्ध चीन ने कब किया? आखिरी युद्ध चीन ने अगर आप देखोगे तो आज जो लोग हैं 60 साल की कम के उम्र के चीन की फौज में, उन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं लड़ा। सॉरी ज्यादा 20 साल 22 साल की उम्र में भी कोई चीन आया होगा तो पिछले 40 सालों में कितनी जंग हुई है चीन की? कोई भी नहीं। तो वॉर हिस्ट्री जीरो है, रिसोर्सेज का आप करेंगे क्या? इसीलिए उनको पता है। और उसका रिसोर्सेज की भी अगर बात कर लीजिए तो भारत कहीं से भी पीछे नहीं है। भारत एक इंच जमीन चीन की उड़ाने की क्षमता रखता है। बीजिंग से लेके शंघाई से कहीं भी किसी कोने में चले जाओ, सबको उड़ाने की क्षमता रखता है। भारत के पास ब्रह्मोस है, सब चीजें अलग अलग हैं जो ये साबित करने में साफ बता देती है ना रिसोर्सेज में पीछे है। और फौज का जो मोरल लेवल है उसमें तो चीन से बहुत आगे है भारत।